डस गॉड एग्जिस्ट। दोस्तों ह्यूमन एवोल्यूशन पर मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें मैंने एवोल्यूशन तो देखा लेकिन कहीं गॉड को नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा जो गॉड है वो जन्म तो ले रहा था लेकिन लोगों के डरों में। हजारों सालों से ही लोग गॉड की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते आए हैं। वो सिर्फ ना उस पर बिलीव करते हैं बल्कि उसमें इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि गॉड के खिलाफ बोलेगी किसी भी बात को सुनकर वे हिंसा करने तक होता है। किसी समय पर जिन चीजों का करता था गॉड को माना जाता था, उसे आज 21st सेंचुरी की साइंस ने पॉसिबल करके बता दिया और ये भी बता दिया कोई चीज क्यों होती है और कैसे होती है। फिर भी लेकिन लोग उस पर आंख मूंद कर बिलीव करते हैं। और ऐसा भी नहीं है जो कोई कम पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जो बचकानी सी बातों में बिलीव करते हैं, जैसे कि चप्पल उल्टी होगी तो लड़ाई होगी, छींक आएगी तो कुछ अपशगुन होगा, और भी कई बातें जिन पर वो बिलीव करते हैं। आखिर ईश्वर पर विश्वास ना करना ईश्वर पर विश्वास करने से ज्यादा मुश्किल इतना क्यों है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। ध्यान को चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। आज हम जैसे हैं वैसा हमें बनने में लाखों साल का एवोल्यूशन लगा है। तो आदिवासी टाइम पे लोग जब फसलें उगाते थे और भी कई काम करते थे, तो जब वो फसलें ओले, ज्यादा बारिश, गर्मी, धूप की वजह से बेकार हो जाती थी तो वो समझ नहीं पाते थे ऐसा क्यों, हमारी मेहनत इतनी बेकार क्यों हो रही है। ये सवाल उन्हें अंदर तक झंझोड़ दे देता था। तो इस सवाल का जवाब ढूंढा जाने लगा। जवाब में कोई इतनी टेक्नोलॉजी तो हाई थी नहीं उस टाइम पर। तो भाई सबसे आसान था किसी इमेजिनरी फिगर को इमेजिन कर लेना कि कोई ऊपर बैठा है जो ये सब कर रहा है। इसी बीच उसे घुस करने के उपाय ढूंढे जाने लगे। इसी बीच धर्म का जन्म हुआ और रिलीजन भी क्रिएट हुआ। इंसानों में सोचने समझने की शक्ति बाकी क्रीचर से कुछ ज्यादा ही, इस वजह से वो आज इतने इवॉल्व हैं, पूरी अर्थ पर फैले हुए हैं। लोगों को लगता है कि बॉडी डेड हो सकती है, ब्रेन डेड नहीं हो सकता है। मरने के बाद भी ब्रेन एक्टिवेट रह सकता है। उदाहरण के लिए एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने कुछ बच्चों को बुलाया, उनसे पूछा कि अगर एक क्रोकोडाइल एक चूहे को खा जाए, क्या वह चूहा भूखा है? बच्चों ने नाम से लाया क्योंकि वो जानते हैं मरने के बाद कोई खाना नहीं खा सकता। उसने अगला सवाल पूछा कि क्या वह चूहा अपनी माँ को याद कर रहा होगा? सभी बच्चों ने हाँ में सिर लाया क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी ब्रेन अभी भी एक्टिवेट है और वो काफी इमोशनली अटैच अपनी माँ से, तो वह अपनी माँ को जरूर मिस कर रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट तुम किसी व्यक्ति से बोलो कि भाई अगर तेरा कोर्ट में केस चल रहा है तो पीपल के पेड़ को जाके बोल दे, वो पेड़ जाके वहाँ पे गवाही दे देगा, तो तुम बोलोगे क्या बकवास है ये। लेकिन अगर तुम उससे बोलोगे पीपल के पेड़ को जाके प्रार्थना कर, वो तेरे लिए इनडायरेक्टली मदद करेगा, तो तुम उस पर विश्वास कर सकते हो क्योंकि तुम जानते हो अगर उसे गवाही देनी है तो उसे चलना पड़ेगा, पेड़ को बोलना भी पड़ेगा। और हम सब जानते हैं पेड़ बोल नहीं सकते, लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ अगर हम पेड़ को प्रार्थना करें तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी मदद कर ही देगा, क्योंकि उसमें उसे ना कुछ बोलना है ना उससे कुछ करना है, बस उसे सुनना है। सेम कॉन्सेप्ट बोर्ड पे लागू होता है। वो ना तो कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है, बस बैठा रहता है और हम आस्था करके बैठे रहते हैं हाँ कुछ होगा कुछ होगा। ऊ का डब्बा में डाला, वो बोला तेरा काम करेगा, वो बोलता है तो नहीं हाँ है, क्यों गूंगा है, शायद होगा। मेरा ये मानना है जिन चीजों का कोई प्रूफ नहीं है उनमें हमें आस्था रखनी पड़ती है। भला ऐसा कौन बोलता है कि पृथ्वी गोल है ऐसी मेरी आस्था है? भाई वो लिटरली गोल ऑलरेडी है, तो उसमें हमें आस्था रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों में हमें आस्था रखनी है वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है और अनरियल है। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व कर रहा है गॉड उतना ही पीछे खिसकता जा रहा है। पहले लोगों को लगता था कि जो ये सोलर सिस्टम है बस इतने में ही गॉड है, पर जैसे ही पता लगा कि यूनिवर्स, ना सिर्फ यूनिवर्स बल्कि मल्टीवर्स जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो उसका श्रेय भी गॉड को दिया जाने लगा। मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि अच्छा बताओ तो बिग बैंग किसने कराया? बिग बैंग को भी तो किसी ने कराया। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि अगर तुम ये मानने को तैयार हो जाते हो कि गॉड हमेशा से ही था, तो यूं क्यों नहीं मानते हो कि बिग बैंग हमेशा से ही था और वो एटम से छोटा बिंदु किसी ने क्रिएट नहीं किया, वह ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ। हालांकि गॉड के क्रिएट होने का ये सिर्फ एक रीजन नहीं है बल्कि इसके कई रीजन है। ये सिर्फ एक छोटा सा रीजन है जो मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारे पापों के लिए गॉड सूली पर लटक गया और तुम सूली पर गॉड लटक गया? कब? Audio Jungle।